हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा था, याद है ना? प्रतिरोध में क्या पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था ना कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन जब सीरीज में लिए गए तो प्लस क्या था, रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, एक क्या है, कैपेसिटर्स है। और कैपेसिटर्स का क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, धारिता होती है। संधारित्र की क्या होती है, धारिता। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे किसी और की। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, हमने तीन संधारित्र लिए, कैपेसिटर लिए, जिनकी कैपेसिटेंस हम लेंगे C1, C2 और क्या हो गया, C3। याद रखना, संधारित्र को रिप्रेजेंट करने के लिए दो इक्वल लाइन लेते हैं। बड़ा छोटा मत करना, बड़ा छोटा लेते हैं प्लस माइनस हो जाता है, किसके लिए, सेल के लिए। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यू कांस्टेंट होता है। क्यू मतलब आवेश, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब आवेश कांस्टेंट होगा तो सब पे प्लस ही रहेगा, लेकिन एक पे प्लस माइनस ही रहेगा। ये सोर्स वोल्टेज V है, जो अप्लाइड वोल्टेज क्या है हमारे पास, V है। मार्क वोल्टेज जो हमारे के पास है, V है। V दिया, तीन भाग में V डिवाइड हो गया। कौन सा है, इसको मिला V1, इसको मिला V2 और इसका क्या है, V3। इसका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना है, V1, इसका V2 और इसका क्या है, V3। तीनों सीरीज में है और Q क्या है, कांस्टेंट है। अब हम निकालेंगे तीनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों का विभवांतर कितना होगा, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर। V1 इक्वल टू होता है Q बाई C1। अरे V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। तो Q1 बाई C1 क्यों नहीं कहा मैंने, क्योंकि Q क्या है, सब में समान है। V1 और C1 अलग है। V2 कितना होगा हमारे पास, Q बाई C2। V3 कितना होगा हमारे पास, Q बाई C3 होगा ना। सब में Q क्या है, कांस्टेंट है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कितना किया था, V, बट कितने में गया जी, V1, V2 और V3 में। तो तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट PD या विभवांतर, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो, V इक्वल टू V1 कितना हमारे पास है, Q बाई C1, V2 Q बाई C2, Q बाई C3। इन सब में कॉमन क्या है बताओ मेरे को, Q। 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, यानी कि V बाई Q इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। माना कि यदि Cp तीनों संधारित्रों का की समतुल्य धारिता हो, समतुल्य मतलब होता है इक्विवेलेंट धारिता हो। इसका मतलब क्या समझे, जितनी तीनों का है उसके बदले में अकेले हो, क्या हो, अकेले। क्या हो, P का मतलब क्या होता है, पैरेलल। सॉरी, P मतलब CS ले लो, क्या लेना हम लोग, सीरीज है ना, तो क्या लेंगे हम, CS लेंगे। ठीक है, S मतलब सीरीज। तो ठीक है, बताओ CS इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 1 बाई CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई Q। उल्टा किया, अगर इसको V बाई Q किया तो क्या होगा, 1 बाई क्या हो जाएगा आपका, CS हो जाएगा। तो इसको उल्टा करते ये तो उल्टा होगा, यस और नो। देखिए V बाई Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 1 बाई CS है। क्या है, 1 बाई CS। समीकरण एक तथा दो
सी। बोलो वी बाई क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 1 बाई कितनी है? सी एस है। 1 बाई सी एस इक्वल टू क्या मिला? 1 बाई सी वन, 1 बाई सी टू और 1 बाई सी थ्री। ये कितने के लिए आया? 3 के लिए आया। कितने के लिए आया? 3 के लिए आया। अगर 3 से ज्यादा हो तो वही काम करेंगे। यदि n संधारित्र, n संधारित्र, ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। किसका? ये श्रेणी क्रम है। क्या ये श्रेणी क्रम वाला ये आपका है। और ये कौन सा है? समांतर क्रम वाला। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं जी? श्रेणी क्रम की। यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो बताओ 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी वन, 1 बाई सी टू, 1 बाई सी थ्री प्लस प्लस क्या 1 बाई सी एन। बड़ा एक बात ध्यान है, रेसिप्रोकल आ रहा है तो जो नेट आएगा इसके लिए एक खास बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में क्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। अगर तीनों धारिताएं समान हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो सकता है इंडिविजुअल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बहुत सारे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 2 माइक्रोफराड का, 3 माइक्रोफराड का और 5 माइक्रोफराड के 3 कैपेसिटर है, सपोज करते हैं, तो इन तीनों का नेट जो आएगा सीरीज में सबसे छोटा कौन है? तो इससे भी क्या आएगा? कम आएगा। इससे भी कम है। छोटे से भी स्मॉलेस्ट है उससे भी क्या आएगा? कम आएगा। यानी कि कैपेसिटेंस घटानी है तो किस में ऐड करेंगे हम लोग? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। अब बढ़ानी है तो पैरेलल में। वो कैसे दिखाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। एक और ट्रिक दिखाता हूँ, ट्रिक सिखाता हूँ तुम लोग को। 2 कैपेसिटर्स के लिए, 2 कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के लिए फॉर्मूला क्या बढ़ाते हैं? 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। एलसीएम क्या हो गया? C1 C2 प्लस क्या हो जाएगा? C1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो CS कितना मिलेगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए एक शॉर्ट तरीका है। ये शॉर्ट तरीका किसके लिए है जी? 2 के लिए है। केवल 2 के लिए लागू होगा, ये 3 के लिए नहीं। 3 के लिए तो ये सिंपल यूज करोगे, 4 के लिए भी यही चीज यूज करेंगे, ठीक है। 2 दिया गया है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी जी? श्रेणी क्रम के बाद समांतर क्रम की। किसकी? समांतर क्रम की। यहां पे क्या लिखेंगे हम? समांतर, बी पार्ट, समांतर क्रम। देखो ध्यान से इधर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला हमारे पास ये है, ये हटा दीजिए, ठीक है। देखिए देखो पैरेलल में क्या होगा जी? 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, किसमें? समांतर क्रम में क्या है? संयोजित है। क्लियर? तो मुझे बताइए कि इसमें क्या है जी? पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, नहीं है सॉरी एक है, तो चेंज क्या हुआ? देखिए यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और इन तीनों की धारिताएं कितनी है जी? इसका C1, इसका C2 और इसका क्या है जी? C3। अब प्रत्येक संधारित्र पे आवेश निकालना में Q इक्वल टू, देख C इक्वल टू होता है Q बाई V, होता है ना। तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा? C इंटू V। तो C1 इंटू V, Q1 हो गया आपका, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V
C3 इंटू वी। बताओ V1 V2 V3 क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि V क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू है। चेंज क्या हुआ है? C और Q। कुल आवेश क्या निकलना में? कुल आवेश Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q1 Q2 Q3। बोलो Q1 कितना? C1V। Q2 कितना? C2V। Q3 C3V। यानी Q इक्वल टू कॉमन क्या है इन तीनों में? बता दो मुझे। V। इक्वेशन नंबर 1। यदि CP पैरेलल है ना, P फॉर पैरेलल, तीनों संधारित्रों का क्या हो? समतुल्य, इक्विवेलेंट बोलते हैं, धारिता हो। इसका मतलब क्या समझे? इन तीनों के बदले में क्या यूज करिए? सिंगल, जिसकी धारिता कितनी है? Cp। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? Cp इंटू V। तीनों के बदले में क्या यूज कर दिया जाए? Cp। और तीनों आवेश के बदले में जोड़ के क्या कर दिया है? Q। अभी तो तब भी V था और अभी भी V रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 बताइए। समीकरण 1 तथा 2 से बोलिए Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? Cp इंटू V इक्वल टू C1 C2 C3 प्लस में V से V क्या हो गया? कैंसिल। क्या मिला? C इक्वल टू C1 C2 और C3 मिला ना। ये तो 3 के लिए हुआ। अगर कोई पूछे n के लिए तो क्या कहोगे? n संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के लिए बोलो Cp इक्वल टू क्या मिलेगा? कहां तक ऐड करेंगे भाई? जहां तक दिया गया है। देख लेना, ये जो है रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है। रेजिस्टेंस में क्या करते थे? और कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखना, रेजिस्टेंस का जस्ट क्या होता है? अपोजिट। रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या करते थे? ऐड करते थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? पैरेलल में क्या कर रहे हैं? ऐड करते हैं। रेजिस्टेंस में क्या करते थे? पैरेलल में 1 बाई करते थे, रेसिप्रोकल करते थे। इसमें क्या करते हैं? सीरीज में 1 बाई करते हैं। जस्ट इसका क्या है? अपोजिट है। यानी और मान लो कि एक कैपेसिटर 2 का है, 3 का है, 5 का है। 3 ले लिया हमने, 2 3 और 5 माइक्रोफैराड का। तो 2 3 5 और 5 कितना होगा जी? 10। बढ़ गया ना। सबसे बड़ा कौन था? 5। अब जोड़ के क्या आ गया? 10। तो बड़े से भी क्या आ गया? बड़ा। यानी कि अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो किस में ऐड कर दीजिए जी साहब? समांतर क्रम में। घटानी है तो किस में ऐड कर दीजिए? श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए थैंक यू, कर लीजिए। बंद करो।